भगवत कथा सुनने के लिए निकलती है हाँ। तो और भगवान को उसको रक्षा करनी चाहिए ना। हाँ। लेकिन वो भगवत कथा सुनने के लिए 30 जनवरी को निकलती है और वो दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है। हाँ। और लाश ऐसी अवस्था मिलती है सुनील जी कि दोनों उसकी पैर बंधा हुआ था, उसकी दोनों आंखें फोड़ी हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया था और प्राइवेट पार्ट को काट कर उसमें जो है डंडा डाला गया था। ये तमाम ऐसे रामनगरी में, ऐसे अयोध्या में इस तरीके से घटना घटता है तो अयोध्या को कहीं से भी ये कहना उचित गलत नहीं होगा कि अयोध्या, अब आप इसको राम नगरी नहीं कहिए, इसको राक्षसी नगरी कहिए, इसको दानव नगरी कहिए, क्योंकि यहाँ पर दानव राज चल रहा है, राक्षस राज चल रहा है। योगी की औकात है तो चलाए बुलडोजर उस आरोपी पर, उस दोषी पर जो इस दलित परिवार के एक बेटी छीन लिया, चलाए उस पर। ये योगी की गवर्नमेंट है, जो योगी मुख्यमंत्री बने हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलता है गरीब परिवार पर, शोषित वंचित समाज पर। तो शुक्रिया कहूंगा बहन जी को कि इस मामले को लेकर योगी गवर्नमेंट को जमकर लताड़ा है और कहा है कि ऐसे लोगों की सजा मिले जो दोषी हैं, कि ऐसी घटना सोचने से पहले हजार नहीं 1000 करोड़ बार सोचे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या को रामनगरी कहा जाता है और उस रामनगरी में दलित बच्ची के साथ निर्मम यानी दुष्कर्म हुआ है। ऐसा दुष्कर्म हुआ है कि दुष्कर्म करने के बाद पूरा देश शर्मसार हो गया है। अयोध्या को आप राम नगरी नहीं कहिए सुनील जी, वो राक्षस नगरी और दानव नगरी है। क्योंकि सोचिए, अगर वास्तव में वो राम नगरी होती तो वहां पर सद्भाव होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, गैर बराबरी नहीं वहां पर होती। लेकिन एक दलित बच्ची का, जो बच्ची 30 जनवरी को निकलती है और वो भगवत कथा सुनने के लिए निकलती है तो और भगवान को उसको रक्षा करनी चाहिए ना। लेकिन वो भगवत कथा सुनने के लिए 30 जनवरी को निकलती है और वो दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है। और लाश ऐसी अवस्था मिलती है सुनील जी कि दोनों उसकी पैर बंधा हुआ था, उसकी दोनों आंखें फोड़ी हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया था और प्राइवेट पार्ट को काट कर उसमें जो है डंडा डाला गया था। ये तमाम आरोप हम नहीं बल्कि जो पीड़ित परिवार है वो लगा रहा है। तो ऐसे रामनगरी में, ऐसे अयोध्या में इस तरीके से घटना घटता है तो अयोध्या को कहीं से भी ये कहना उचित गलत नहीं होगा कि अयोध्या, अब आप इसको राम नगरी नहीं कहिए, इसको राक्षसी नगरी कहिए, इसको दानव नगरी कहिए, क्योंकि यहाँ पर दानव राज चल रहा है, राक्षस राज चल रहा है। और कहने के लिए तो यहाँ पर कि बहुत राममय लोग रहते हैं, लेकिन लोग कितना राममय रह रहे हैं और कितना दानवमय रह रहे हैं यह बस स्पष्ट हो गया। सोचिए उस दलित बच्चे की क्या गुनाह थी। और ये सिर्फ अयोध्या में पहली बार नहीं हुआ, अपने हाथरस में नहीं देखा बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, उसके साथ घटना घटी, उसके पूरे साक्ष्य को पुलिस प्रशासन ने बचाने का काम किया। और अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या को जो सानवा गांव है उसमें जो 22 वर्षीय जो दलित बच्ची के साथ हुआ है, वो पुलिस प्रशासन के, जब वो बच्ची लापता होती है तो पुलिस प्रशासन के पास परिवार जाता और कहता है कि मेरी बच्ची घर नहीं लौटी है, जो है चिंता हो रही है कि क्या कुछ अप्रिय कोई घटना तो नहीं घटी है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार के बात को सीरियस नहीं लिया और जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके साथ इतना जघन्य अपराध किया गया कि मैं बताने में भी शर्म महसूस कर रहा हूं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है माननीय विश्वनाथ पाल जी फर्स्ट पर वहां पहुंचे और इस मुद्दा को उठाया। लेकिन आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी जो दलित समाज से आते इस मामला को उठाया और पूरा मामला तूल पकड़ लिया है। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हिंदू की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ तो किसी के साथ सोचा घटना तो होता ही नहीं है। अगर ये योगी की औकात है तो चलाए बुलडोजर उस आरोपी पर, उस दोषी पर जो इस दलित परिवार के एक बेटी छीन लिया, चलाए उस पर। ये योगी की गवर्नमेंट है, जो योगी मुख्यमंत्री बने हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलता है गरीब परिवार पर, शोषित वंचित समाज पर। तो जिस तरीके से घटना घट रही उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं कि दलित बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और हमने तो देखा कि अवधेश प्रसाद पासी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो सुनिए अवधेश पासी जी, आप सांसद हैं, आपका रोने से आपको जनता माफ नहीं करने वाली। आप सांसद हैं, पावर का इस्तेमाल करिए और पावर का इस्तेमाल करके उस जाहिल घनघोर जातिवादी इंसान को, जो लोग इस तरीके से घटना का अंजाम दिए हैं, उनको आप गिरफ्तार करवाइए। आप सांसद हैं, इस पावर दिखाइए संसदीय का। आप रो रहे हैं और कायरता का परिचय दे रहे हैं अवधेश पासी कि रो रहे हैं हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे देंगे तो क्या उखाड़ लेंगे? कुछ उखड़ेगा? नहीं उखड़ेगा। लेकिन अगर वो सांसद बने हैं और वो अगर आवाज उठाएंगे तो कुछ आवाज को मजबूती मिलेगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उस पर आकर सांसद महोदय को आवाज उठाना चाहिए, तो आकर खुद रो रहे हैं, खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। और हम तो देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी
इस पर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव जो कहने के लिए पीडीए का नारा चलाते हैं, लेकिन दलितों का सबसे बड़ा नफरत कोई करता है ना उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि भाजपा बाद में करती है, पहले एक नंबर पर समाजवादी लोग करते हैं। अखिलेश यादव कितने जहरीला ये सांप हैं दलितों के लिए, ये दलित समाज लोग अच्छी तरीके जानते हैं। ये लोग पगला जाते हैं। और क्या कहा है, और जो रोए हुए हैं अवधेश पासी पर, तो योगी जी ने कहा, योगी ने क्या कहा, योगी ने ये कहा है कि अगर जांच हो रही है और जांच में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ही लोग आएंगे, हालांकि जांच का विषय है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के घटना घट रही है उसमें अधिकतर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी रह रहे हैं, भाजपाई लोग रह रहे हैं, और ये सारे लोग मिलकर जितना भाजपाई कर रहे हैं उतने समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जैसे बिहार में जितना भाजपा वाले कर रहे हैं उतना आरजेडी वाले कर रहे हैं, दोनों बराबर में एकदम है कि हम दलितों पर जुल्म ज्यादा करेंगे। ये यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, सुनील जी, बिहार में कंपटीशन चल रहा है आरजेडी और भाजपा में कि हम ज्यादा दलितों पर एट्रोसिटी करेंगे, हम ज्यादा दलितों को सताएंगे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी और भाजपा में कंपटीशन चल रहा है कि हम ज्यादा दलितों पर अत्याचार करेंगे। करो, लेकिन आज जब चुनाव आया है तो भोकर भोकर रो मत। जिस तरीके से तुम आकर रो रहे हो, रो मत। और जिस तरीके से सुन लीजिए, अयोध्या में चुनाव है, वो मिल्कीपुर जो उपचुनाव है, एक विधानसभा सीट है अयोध्या में, और वहां पर जो चुनाव लड़ रहा है, लग रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी सीट वहां पर तो खोने जा रही है, भाजपा का भी वहां पर कोई चारा चलो नहीं रहा है, तो ये काम करते हैं, इसी को माहौल बनाते हैं और माहौल बनाकर चुनाव जीत लेंगे। इसके लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं अवधेश प्रसाद जी, तो अवधेश प्रसाद जी रोने लगे, तो उनको लगा कि रो देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये भरम आप निकाल दीजिएगा, आप उस बेटी को न्याय दिलाइए। और सबसे बड़ा सुनील जी, मैं कहूंगा इस मामले में कोई दोषी है ना सही मायनों में, तो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि कहने के लिए तो पुलिस प्रशासन के लोग वर्दी पहने हुए हैं, रक्षक का काम करते हैं, लेकिन ये लोग रक्षक का नहीं, लोग भक्षक का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर समय रहते हुए अगर उस परिवार की बातों को सीरियस लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की होती और उसकी जांच पड़ताल शुरू हुई रहती उस बहन की, दलित बच्चे की, तो आज वो बहन हम लोग के बीच में होती, वो जिंदा होती। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। और सोचिए, ये बिल्कुल कहें तो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना घटी, तो मनीषा वाल्मीकि के साथ भी जो घटना घटी, उसी घटना की पुनरावृत्ति है। हम कहें सुनील तो उससे भी बड़ी घटना घटी है, और इसको बिल्कुल भी साक्ष्य मिटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब कोई इसे मिटा नहीं सकता। मैं तो शुक्रिया कहूंगा बहन जी को कि इस मामले को लेकर योगी गवर्नमेंट को जमकर लताड़ा है और कहा है कि ऐसे लोगों की सजा मिले जो दोषी हैं, कि ऐसी घटना सोचने से पहले 1000 नहीं 1000 करोड़ बार सोचे। चंद्रशेखर आजाद को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी लापरवाही घटी है, इसलिए पुलिस प्रशासन के लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और उसमें हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, वही अखिलेश यादव जो दलितों को ऊपर सपाइयों को आदेश दे देते हैं कि जाओ मारो पीटो दलितों को। ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, देखिए समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से नशा में चूर होकर और दलितों के ऊपर जुल्म जाती कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज दलित बच्ची के साथ अयोध्या में दुष्कर्म हुआ और उस पर ये आकर भावना व्यक्त कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो आपके ट्वीट से कुछ नहीं होने वाला है। इस देश की जनता जग चुकी है और मैं कह रहा हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से जरूर दलित समाज देगा। लेकिन प्रसाद जी बताइए, अगर दलित समाज को छोड़कर अगर किसी दूसरे समाज की बेटी पर शोषण अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो लड़की देश की बेटी बन जाती है। लेकिन जब दलित बेटी के साथ जब शोषण अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो केवल दलित की ही बेटी क्यों रहती है? यही तो विडंबना है सुनील जी, सोचने वाली बात है। आपने जो बात की सही कहा कि इस देश के जो घनघोर जातिवादी हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जिनके दिमाग में इतना जहर भरा है कि अगर कोई दलित गैर दलित की कोई बच्ची मर जाती है, कोई दलित गैर दलित की कोई बेटे के साथ जो कुछ भी हो जाता है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो उसके साथ पूरा देश खड़ा हो जाता है। आपने देखा नहीं कि अभी कोलकाता में एक डॉक्टरनी के साथ क्या हुआ? हालांकि जो कुछ हुआ उनके साथ, उनके लिए मेरी जो है उनके प्रति संवेदना है, और मैं कड़ी निंदा करता हूं इसका कि जो लोग भी इस तरीके से किसी भी समाज के ऊपर करते हैं वो सही नहीं है। लेकिन जब कोई गैर दलित समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके लिए सारा देश सड़कों पर आकर और कैंडल मार्च निकलकर अपनी भावना को व्यक्त करता है, जगह जगह चौक चौराहे जाम करता है। लेकिन जब दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो सिर्फ वो दलित की बेटी रहती है और उसके लिए सिर्फ दलित समाज के लोग बोलते हैं, दलित समाज के नेता आवाज उठाने का काम करते हैं। लेकिन जब गैर दलित समाज की बेटी बहन कोई मरती है, उसके साथ कोई दुष्कर्म होता है, तो पूरे देश की बेटी बन जाती है। तो ये भी एक तरीके से कहें तो दोगली नीति कहें देश के जो जातिवादी लोग हैं, और ये देश के जातिवादी लोग कर रहे हैं। और सुनील जी, जो
पूरा अगर कोई गैर दलित मरता है, कोई गैर दलित बच्चे के साथ इस तरीके से होता है, तो पूरा देश के लोग इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि मीडिया उनको दिखाती है। तो मीडिया बड़ा बड़ा हेडलाइन में दिखाती है, तो लगता है कि भी बहुत बड़ा मामला है, इतना बड़ा घटना हो गया, हम निकलेंगे। लेकिन मीडिया में आप देखा खबर, आज 3 दिन घटना, 4 दिन होने वाला है, और 4 दिन घटना होने के बाद भी आप कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को देखे कि अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और बड़ा बड़ा हेडलाइन में चलता हो? कहीं खबर ही नहीं है। खबर इसलिए नहीं है क्योंकि वो दलित थी, उसकी जाति ही दलित थी, और वही उस बच्ची का गलती था। अगर वो फॉरवर्ड होती और उसके साथ इस तरीके से घटना का अंजाम दिया गया होता, तो चाहे इस देश का कोई भी मीडिया हो, खासकर मेन स्ट्रीम की मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, बहुजन मीडिया को अगर बात छोड़ दें, तो जितने सारे लोग होते हैं ना, पानी पी पी कर 24 घंटा अपने स्टूडियो में बैठ कर चिल्लाते और कहते कि देखो उत्तर प्रदेश में योगी का राज नहीं, गुंडे का राज चल रहा है, और पानी पी पी कर तब तक मीडिया के जातिवादी सोच वाले लोग बोलते, तब तक दोषी पकड़ा नहीं जाता।